नावल का नाम नौलखी कोठी, मुसन्नफ अली अकबर नातिक, किस्त नंबर 10, जुज नंबर 18। सरदार सौदा सिंह सूरज चढ़ने से काफ़ी देर पहले बेदार हो गया। पलंग से आहिस्ता से उठा और रज़ाई आराम से बिनत कौर के ऊपर डाल दी। इसके बाद अपनी पगड़ी सर पर दुरुस्त की, करपान बांधी और मुंह अंधेरे ही हवेली से बाहर निकल आया। बाहर ड्यूटी में रात के जितने पहरेदार थे सब सो चुके थे, अलबत्ता छद्दू जाग रहा था। वो हमेशा रात को सरदार सौदा सिंह के उठते ही अपनी चारपाई पर जा पड़ता था, इसलिए सुबह उसकी आंख जल्दी खुल जाती। उसने स्नान तो महीनों बाद करना होता था, इसलिए सर्दी में सुबह के वक्त आग जलाने के सिवा उसे कोई काम न था। आज भी उसने सुबह गुरुद्वारे का घंटा बजने से पहले ही आग जला ली थी। सरदार को ड्यूटी की तरफ आते देखकर छद्दू फौरन उठकर खड़ा हो गया और प्रणाम किया। सरदार ने छद्दू के कंधे पर हाथ रखा और कहा, छद्दू, ड्यूटी का दरवाज़ा खोलो। छद्दू को सरदार सौदा सिंह के मामूल का पता था, इसलिए सौदा सिंह के बोलने से पहले ही दरवाजे की बिल्लियां उठाने लगा और आहिस्ता आहिस्ता पांचों बिल्लियां उठा दी। दरवाजे को धकेलने के लिए तख्तों के नीचे लकड़ी के छोटे पहिए लगे हुए थे। फिर भी इस पहाड़ जैसे दरवाजे को धकेल कर एक तरफ करते हुए छद्दू को बहुत जोर लगाना पड़ा। दरवाज़ा इतना बड़ा और भारी था कि उससे दो हाथी एक वक्त में गुजरने की राह थी। काली स्याह टाली की मोटी मोटी चगाठों पर 3 इंच के मोटे और 6 ज़रब 10 फुट के चौड़े और लंबे तख्ते थे, जिन पर किलो किलो भर के बेशुमार लोहे और तांबे के कील कड़े जड़े हुए थे। तख्तों के अलावा लोहे का वजन ही कोई 3-4 मन के करीब होगा। सरदार सौदा सिंह ने आगे बढ़कर छद्दू का इस मामले में हाथ बटाया और दरवाज़ा खुलने के साथ ही सरदार सौदा सिंह बाहर निकल गया और छद्दू लंगड़ाता हाँफता दोबारा आग के पास आ बैठा। सरदार सौदा सिंह ने गुरुद्वारा पहुंचकर संत से कहा कि उसे स्नान कराए। हौज के किनारे खड़े होकर कपड़े उतारने लगा। हौज का पानी बहुत ठंडा था। रात भर पड़ने वाले पोह के पाले और ठंडी हवा से पानी के ऊपर बर्फ की कागजी तह जम चुकी थी, लेकिन सरदार सौदा सिंह ने बचपन ही से कभी गर्म पानी स्नान के लिए इस्तेमाल नहीं किया था। उसके ख्याल में पानी गर्म करके नहाना जनानियों का काम था। इस तरह के लक्षण करने से सरदारों की मर्दानगी में फ़र्क आता था। सौदा सिंह की कमर और पूरे जिस्म पर रीछ की तरह बालों के इतने गुच्छे उगे थे कि मांस की जरा भी किरण नजर नहीं आती थी। इन खुरदरे बालों में छुपे जिस्म को नहलाने के लिए संत ने लस्सी की भरी हुई गागर रात को ही मंगवा ली थी। ये उसका मामूल था। सौदा सिंह के जिस्म के ऊपर खट्टी लस्सी गिराकर, जो कम अज कम 24 घंटे पुरानी होती, वो दोनों हाथों से जिस्म को रगड़ता, फिर ठंडे पानी के कटोरे भर भर कर उसके ऊपर डालता तो जिस्म के बाल काले शीशों की तरह चमक उठते और ऐसा लगता पूरे जिस्म पर छोटे छोटे बारीक सांप उग आए हों। सरदार सौदा सिंह ने स्नान करने के बाद आराम से कपड़े पहने और पूजा पाठ में मसरूफ़ हो गया, हत्ता कि सूरज चढ़ने के आसार जाहिर होने लगे। उसके बाद वो गुरुद्वारा से निकलकर खेतों की तरफ चल दिया। खेतों की लंबी सैर ने सरदार सौदा सिंह की तबीयत में जवानों की सी ताजगी भर दी। रात भर ओस पड़ते रहने से हर तरफ फैली हुई फसलों पर, सब्जे पर और पगडंडियों पर ठंडक ही ठंडक और तरेल जमा हो चुकी थी। बहुत सारे लोग इधर उधर अपने हल जोते हुए बैलों को हाँक रहे थे। इन सुबह सवेरे हलों में जुते हुए बैलों की बजती हुई घंटियां सरदार सौदा सिंह को गुरुद्वारे के घंटे की आवाज़ से कहीं ज़्यादा मशहूर कुन लगने लगी। दूर तक देसी सरसों के पहले पीले फूल, बरसन का चारा और गंदम के खेत जिन पर अभी खोशे या सिट्टे नहीं निकले थे, ये सब और उनके दरमियान जा बजा बहता हुआ खालों और रहट का पानी शीशे पर लड़कते हुए शफाफ पारे की तरह तैर रहा था। सरदार सौदा सिंह कभी खेतों के दरमियान पगडंडियों और कभी खाल के किनारों पर चलता और छोटे मोटे खड्डों को फलांगता हुआ आगे बढ़ता गया। कभी कभी दूर से कोई वाह गुरु या सत श्री अकाल का नारा बुलंद करता तो सरदार साहब हाथ हिलाकर या उसी तरह नारे के साथ उसका जवाब देकर बगैर ठहरे आगे चलता गया। इसी तरह सरदार सौदा सिंह टालियों, किकरों और शरीं के दरख्तों का तवाफ करता, खेतों की ओस और लम्स लेता, सूरज के मुंह दिखाने के साथ ही
दोबारा हवेली की ड्योढ़ी के बड़े दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। ड्योढ़ी में दाखिल हुआ तो सब ने उठकर सरदार साहब को प्रणाम किया। सरदार सौदा सिंह थोड़ी देर वहां रुका, दो एक लोगों के साथ हल्की फुल्की चहल की, फिर जनाने में चला गया। इस सैर से सरदार साहब की भूख काफ़ी चमक गई थी, क्योंकि वो कम से कम 2 मील चला था। जनाने में दाखिल होते ही सरदार सौदा सिंह ने बेनत कौर को आवाज़ दी, जो ग्रंथ पढ़ने में मसरूफ़ थी, ओ बिनते जल्दी नाल भोजन दे दे, हुण भुख बड़ी लग आई आ, जद वेखो ग्रंथ पढ़दी रहिंदी आ, पता नहीं गुरु जी नाल कोई मुकमका कर लिया वा। बीनत कौर ने बैठे बैठे ही अजीत कौर से कहा, पुत अजीते छेती नाल अपने पिताजी नूं नाश्ता करवा, मैं थोड़ा जिहा रह गया पढ़ ਲਾਂ, उन्नी देर विच किते तेरे पिताजी दी जान ना निकल जावे। अजीत कौर जल्दी से उठकर नाश्ता तैयार करने लगी। इतनी देर में छम्मा ने दूर तक फैले सहन के एक कोने में, जहां धूप खूब निकलकर सफ़ेद हो गई थी, चारपाई लगा दी, जिस पर सरदार सौदा सिंह चौकड़ी मारकर बैठ गया। कृपान उतारकर उसने चारपाई की अदवाइन की तरफ रख दी। इस अरसे में बेनत कौर भी ग्रंथ को गलाफ में लपेट कर ऊंचे और मोहराबी नमा ताक में रखकर पास आ बैठी। चंद मिनटों में अजीत कौर ने नाश्ता तैयार करके छम्मा को पकड़ा दिया और खुद लस्सी जग में डालने लगी। छम्मा ने नाश्ता सरदार सौदा सिंह के सामने रखकर बड़ा सा कपड़ा उसके जानुओं पर फैला दिया, ताकि कपड़े ख़राब न हों। इसी असना में अजीत कौर लस्सी लेकर आ गई और सामने तपाई पर नाश्ता रख दिया गया। देसी सरसों का मक्खन में गुला हुआ साग और मक्खन में तैरते हुए पराठों ने, जिनसे गरम गरम बाप के लम्स उठ रहे थे, सौदा सिंह की मजीद भूख बढ़ा दी। पहले सरदार सौदा सिंह ने शेर भर का पित्तल का गिलास, जिसे नई कली कराई गई थी, भरकर गुटागुट करके पिया। हल्के नमक वाली लस्सी ने सरदार जी के कई मसाम खोल दिए। अगर किसी ने सर्दियों की धूप में बैठकर सुबह सवेरे नमक वाली लस्सी नहीं पी, तो वो नहीं जान सकता कि सरदार सौदा सिंह इस वक्त कितनी शराबों से मखमूर था। लस्सी पीने के बाद सरदार साहब ने साग के साथ पराठे का लुकमा लिया और उसे खाने लगा। बिनत कौर सरदार सौदा सिंह के 3 साला बेटे मोहन सिंह को गोद में लेकर सामने खामोश बैठी थी, जबकि छम्मा, जो घर की मुलाजमा थी, घर के बकिया काम निपटाने लगी और अजीत कौर ने चूल्हे पर रखे दूध के नीचे पाथियों की हल्की आंच रख दी। पाथियों की हल्की आंच से एक तो दूध बर्तन से उबलकर बाहर नहीं गिरता, दूसरा ये कि थोड़ी थोड़ी आग के दुखने से दूध खूब कड़ भी जाता है, इस पर मोटी बलाई आ जाती है। सरदार सौदा सिंह ने नाश्ता करते हुए बिनत कौर को देखा और महसूस किया कि वो कुछ परेशान नजर आ रही थी। खैर है बिन, तो कुछ कमलाई लगती हो, सौदा सिंह ने बारी मूँछों और घनी दाढ़ी के दरमियान में कहीं छुपे हुए मुंह के नहाने की तरफ लुकमा ले जाते हुए पूछा। बिनत कौर ने धीमे से हाँ में सर हिला दिया। पर हुआ क्या, कुछ तो पता चले। सरदार सौदा सिंह खाने से बगैर हाथ रोके बोला, सरदार जी मुझे तो डर लग रहा है, आजकल बुरे बुरे सपने देखती हूँ। बिनत कौर ने सर उठा के आखिर सरदार जी को अपनी परेशानी बताने की कोशिश की। फिर बिनत कौर मजीद आगे होकर बोली, कंता, जोधा, बिल्लो और दूसरी कुड़ियाँ 100 तरीके की बातें करती हैं। सौदा सिंह लापरवाही के साथ एक और लस्सी का गिलास चढ़ाते हुए बोला, इसीलिए दिन रात ग्रंथ और पाठ पूजा के दुआले होती रहती हो। वो क्या बातें करती हैं, कुछ पता तो चले बनते। बिनत कौर सरगोशी के से अंदाज में बोलने लगी। वो कहती थी, इस गुलाम हैदर की वायसराय के साथ रिश्तेदारी हो गई है, उसकी कुड़ी के साथ इस मुंडे का यराना है, अंदर खाने शादी ब्याह के किस्से भी चल रहे हैं। सौदे, मुझे फिक्र है अगर ये बातें ठीक हैं तो फिर बड़े स्यापे पड़ जाएंगे। वाह गुरु ना करे, अगर सरदार जी वायसराय ने गुलाम हैदर को अपनी कुड़ी दे दी तो फिर। बस मुझे यही परेशानी है कि हमारा सीधा सीधा फरंगियों से वैर पड़ जाएगा। मैं तो कहती हूँ इन फरंगी, ईसाई और मुस्लिमों का अंदर से धर्म भी एक ही है। दोनों ही अपने मुर्दों को घड़ों में दबाते हैं और कोई पैगंबरों को मानते हैं। इनका वैर सिर्फ सरदारों से ही है। सरदार सौदा सिंह ने नाश्ता करके एक बड़ा सा डकार लिया और बिनत कौर की बात सुनकर हल्का सा कहका मारा। फिर मूँछों से लस्सी की सफ़ेदी साफ करते हुए बोला, बंतो, तूने इतनी बातें कहाँ से सीख ली हैं? हौसला रख, ये फरंगी किसी के मित्र नहीं। जितने सरदारों के दुश्मन हैं उतने ही मुस्लिमों के भी। फिर दुश्मनी तो मर्दों का गहना होती है बंतो। वैर के बगैर मर्द ऐसे ही है जैसे अखाड़ों में नाचने वाला खुसरा।
जिसके सारे यार ही यार होते हैं। गुलाम हैदर कल का मुंडा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चाहे मलका के साथ ब्याह जाए। उस मूसले की दुम तो अब चक्की के पड़ नीचे आई है, कल तक उसको सुर लग जाएगी। ये नहीं जानता सरदारों की छोवियों में लोहा देगी होता है, पत्थर के सीने में लगे तो खून निकाल दे। ये तो फिर एक पढ़ाकू छोकरा है। फिर भी सौदा सिंह बिनत कौर दोबारा बोली, सुना है उसके पास एक पक्की राइफल भी है। सरदार जी तू एहतियात ही कर, बाहर निकले तो 4 बंदे भी साथ ले लिया कर, अकेले ही ना सैरा को निकल जाया कर। तुझ पर गुरु जी की रख हो। मुझे तो रात हौल पड़ते रहे, जब आंख बंद करती थी मेरे मुंह में सुआ तुझे हथकड़ियों में देखती थी। अत नींद नहीं आई। मेरी मान सौदा सिंह गुलाम हैदर से सुलह कर ले, ये फरंगी बड़े बुरे हैं, जालमों में ज़रा तरस नहीं, बड़े से बड़े सरदार से नहीं डरते। सुना नहीं, रंजीत सिंह की नस्लों तक को हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ लगा कर ले गए। सौदे मुझे तो बड़ा डर लगता है। देख बंतो, सरदार सौदा सिंह गुस्से से बोला, तुम मर्दों के बखेड़े में ना पड़ा करो। सारी रात सोती हो, सुपने किधर से देखती हो, खराटे मार मार के मेरी नींद हराम कर देती हो। कुछ देर खामोश रहने के बाद दोबारा बोला, तुम्हारी मत रोने धोने से आगे नहीं बढ़ती। अब यहाँ तो गुलाम हैदर रहेगा या सरदार सौदा सिंह, तू देखती जा। मैंने डिप्टी कमिश्नर से सिफारिश का बंदोबस्त कर लिया है। बस तू अपना काम कर और किसी जनानी की बातों पर गौर न कर। ये हमारे करने के काम हैं, हम बेहतर कर लेंगे। इतना कहकर सौदा सिंह ने कृपान कमर से बांधी और पगड़ी सर पर रखकर बैरूनी हवेली में आ गया, जहाँ बहुत सारे सरदार जमा हुए बैठे थे। सरदार सौदा सिंह को आते देखकर सब उठकर खड़े हो गए। सौदा सिंह ने चारपाई पर बैठते ही जगबीर सिंह को बुलाया। जब वो पास आकर सामने वाली चारपाई पर बैठ गया तो सरदार ने कहा, जगबीर, इससे पहले के थानेदार यहाँ संतरी लेकर पहुँचे, हम अपनी अगली गोटी चल दें। क्या पूरा बंदोबस्त हो गया है? जगबीर ने खंगार कर गला साफ किया और बोला, सरदार साहब, बस आपकी आशीर्वाद चाहिए, बाकी तो हर शय की तैयारी है। पीत सिंह को मैंने सारी बात समझा दी है। 6 घोड़ियाँ तैयार खड़ी हैं शाहपुर का मुल्क लूटने के लिए। आज शाम घंटा बजने के साथ ही पीत सिंह, फज्जा सिंह, हरा सिंह, दम्मा सिंह, छंदा सिंह और मैं निकल जाएंगे। अब्दुल गुज्जर के 40 बंदे होंगे। वह गुरु की मंशा हुई तो सुबह चानन हो जाएंगे। उसके बाद सौदा सिंह ने जगबीर के कान के पास आकर हौले से कहा, जगबीरे, एक आध बंदा ज़रूर फड़क जाना चाहिए। कम से कम अब्दुल गुज्जर की कंड पर 302 ज़रूर रख आना। इस तरह मामला ज़्यादा गंभीर हो जाएगा और गुलाम हैदर चौतरफा नहीं लड़ सकेगा। सरदार जी, आप चिंता रखें, बंदा एक नहीं 2-2 लमकेंगे। जगबीर ने शरारत अमेज हंसी बखेरते हुए जवाब दिया। आखिरी बात किसी को भी सुनाई न दी, अलबत्ता हर एक ये ज़रूर जान गया कि सरदार सौदा सिंह ने पते की बात जगबीर से आखिर ही में की है। इस पर जगबीर ने हंसते हुए आंख भी मारी थी। इसके बाद काफ़ी देर तक दूसरी बातें होती रहीं, जिनका गुलाम हैदर के मामले से कोई ताल्लुक न था, यहाँ तक कि सूरज चमक कर सामने आ गया और सब लोग अपने काम काज को निकल गए। लोगों के जाने के बाद हवेली दोबारा 4-6 नौकरों के अलावा करीबन खाली हो गई और सरदार सौदा सिंह भी जनाने में चला गया। जुज़ नंबर 20। इशा की नमाज पढ़ने के बाद 10-12 नमाजी, जिनमें अक्सर बुढ़े थे, सब अपने घरों को चले गए, मगर मौलवी करामत वहीं बैठा रहा। उसने ना तो किसी से बात की और ना ही दुआ मांगने और नमाज पढ़ाने में तवालत अख्तियार की थी। वो मस्जिद की मोहराब में बैठा इस तरह सोच में डूबा था जैसे सुबह सब कुछ लुटने वाला हो। उसने इसी मस्जिद के अहाते में होश संभाले थे और आज वो 55 का हो चुका था। उसने वहीं अपना पहला सबक पढ़ा था, इसी फर्श खाक पर पेशानी रखी थी, तो यही खाक उसके लिए खाके शफा बन चुकी थी। मस्जिद नहायत छोटी, बुसीदा और टूट फूट का शिकार थी, मगर मौलवी करामत के लिए काबतुल्लाह से कम नहीं थी। उसे मस्जिद की एक एक शय से मोहब्बत थी। यही वजह थी रात इसी मस्जिद में रह गया और बाहर जाने को जी न चाहा। उसके लिए पुराने ताकों में पड़े मिट्टी के वो चिराग, जिनमें अपने हाथों से बरसा हा बरस तक तेल डालकर जलाता रहा था, उनके अंदर पड़े हुए रुई के फंबे जो 20 साल तेल और आग के धुएं में गुल मिलकर नहायत मैले कचैले हो गए थे। मस्जिद की छत के बरसों पुराने और धुएं से स्याह हुए तीर और आंकड़े, जिन पर मकड़ी के स्याह जाले लगे हुए थे, दीवारों में टेढ़े मेढ़े ताक और उनमें बोसीदा गलाफों में लिपटे कुरान और कायदे सपारे, जिनकी अपनी हालत भी गलाफों से कम नहीं थी,
कच्चे फर्श पर बिछी खजूर के पत्तों की चटाइयाँ जो घिस घिस कर इतनी पुरानी हो चुकी थी कि उनमें मुलायमत और चमक पैदा हो गई थी। उन चटाइयों के दागे तो कब के रेजा रेजा हो चुके थे, मगर पत्ते अपनी तरतीब में फ़कत पैरों के दबाव की वजह से ही एक दूसरे के साथ जुड़े रह गए थे। उनके अलावा दीवारों में जगह जगह तंग रोज़न, उन रोज़नों और रोशनदानों में बेशुमार चिड़ियों, फाख्ताओं और लके कबूतरों के घोंसले इस तरह बने थे कि उनकी वजह से वो बिल्कुल बंद हो चुके थे। इन्हीं रोज़नों में फंसे परिंदों के पर तिनके, खस और बीटों ने सूरज की किरणों और हवा का रास्ता एक अरसे से रोक रखा था। मस्जिद की मोहराब, जो एक किस्म से मौलवी करामत के जिस्म का हिस्सा थी, इस छोटी सी 4 फुट चौड़ी, 5 फुट लंबी और 8 फुट ऊंची मोहराब में कई चीज़ें, मसलन लकड़ी का पुराना 4 सीढ़ियों वाला मेंबर जिस पर बैठकर उसका दादा, बाप और फिर वो खुद जुमा का खुतबा देते रहे या कभी कभार वाज कहते रहे, जिनमें चंद बंदी टुकी नसीहतों का असरार था जो गांव वालों को कभी की अजबर हो चुकी थी, जैसे उनके दोनों हाथों की 10 उंगलियां। उस मिंबर का रंग अब कोई नहीं बता सकता था। जब वो नया था तो क्या होगा। महराब के अंदर कानों के बराबर 3 छोटी छोटी महराबियों वाले ताक, उनमें रखे चिराग, जिनके जलाने की ड्यूटी बचपन से उसकी अपनी ही रही। उसके अलावा मस्जिद के सेहन के मशरकी कोने में वो चबूतरा जिस पर खड़े होकर 5 वक्त अजान देता था, अलमारियों में पड़ी लकड़ी की रहलें, मुलादुन नबी के दिन मस्जिद की छत और सेहन में बांधी जाने वाली रंग बिरंगी कपड़े की झंडियाँ, रमज़ान के महीने में रोज़ा अफ्तारी का ऐलान करने वाला नकारा, हत्ता के सेहन के एक कोने में पड़ी हुई मुर्दों को लाद कर ले जाने वाली चारपाई, वो एक एक चीज़ को गौर से देखता गया और उसे बोसे देता गया। गरज सेहन समेत इस 30 फुट लंबी और 20 फुट चौड़ी मस्जिद की एक एक शय मौलवी करामत के वजूद का हिस्सा बन चुकी थी। इसे अगर उसके बस में होता तो उठाकर जलालाबाद ले जाता। कई दफ़ा जहन में आया कि ना जाए, मगर फिर उसे फजल दीन का ख्याल आ जाता, जो महज रोटियां इकट्ठी करने और झिड़कियां खाने के लिए पैदा हुआ था। इसी आलम में उसे सुबह ने आ लिया। मस्जिद में सुबह की नमाज छोड़कर बाकी 4 वक्तों की नमाजियों की तादाद 15-20 से कभी नहीं बढ़ी थी। सुबह के वक़्त 40-50 फ़र्द हर सूरत जमा हो जाते। ये असूल इसी गांव की मस्जिद का नहीं था। पंजाब के जितने देहात या शहर हैं, वहाँ के नमाजियों की यही हालत है। ये लोग सुबह की नमाज को अमूमन तरजीह देते हैं और बाकी को अल्लाह पर छोड़ देते हैं, बिल्कुल उस नौकर की तरह जिसका मालिक उसे कोई काम बताकर फौत हो जाए और वो नौकर उस काम का 1% करके बाकी अपने मालिक के ज़िंदा होने तक मुलतवी कर दे। सुबह की नमाज़ पढ़ने की एक वजह यह भी थी कि इन देहाती लोगों को हमेशा से ही रात को जल्द सोने की और सुबह जल्द उठने की आदत होती है। चूँकि सुबह के वक्त उठकर करने को कोई और काम नहीं होता और नमाज पढ़ाने के लिए हाथ मुंह धोना ज़रूरी होता है, इसलिए सुबह की नमाज गोया मुंह हाथ धोने का बहाना समझ लें। इसके अलावा सुबह के वक्त लोग ताज़ा दम भी होते हैं। बहरहाल आज फजर की नमाज में मामूल के मुताबिक गांव के तकरीबन सभी सरकर्दा लोग जमा थे, जिनकी तादाद 60 तक थी। नमाज ख़त्म हुई तो मौलवी करामत ने नहायत खुशू व खुजू के साथ कड़कड़ा कर दुआ की और उसको इतना लंबा खींचा कि नमाजी फ़िक्रमंद हो गए। हर एक शख्स का नाम लेकर उनकी ज़रूरियात की तमाम चीज़ें, सेहत, दौलत और ईमान तक मौलवी साहब ने अल्लाह से मांगी। उसके बाद नमाजियों की तरफ मुँह करके रुंधी हुई आवाज़ में बोलना शुरू कर दिया। गाँव वालों, खुदा तुमको सलामत रखे और इस गाँव पर कभी कोई मुसीबत ना आए। मुझे ये कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि मैं आज यहाँ से हिजरत कर जाऊँगा। तुमने मेरी और मेरे बाप दादा की बहुत खिदमत की। इस मट्टी में जितना हमारा रिज़्क था वो हमने खा लिया। अब आगे का दाना पानी अल्लाह ने कहीं और लिख दिया है। अब दुआओं के साथ रुखसत चाहता हूँ। इतने कहते हुए मौलवी की आवाज़ एकदम बढ़ा गई। उससे आगे न बोला गया और हिचकी बंद गई। मौलवी को रोते देखकर सब लोगों की आंखों में भी आंसू आ गए। सच बात तो ये थी कि आज तक मौलवी करामत की किसी भी शख्स से चपकलश ना हुई थी। सबके घरों में आना जाना खुला था। हर एक की माँ बहन को मौलवी करामत ने अपनी माँ बहन समझा। कभी ना किसी शख्स से मुंह भर के मांगा और ना कम ज़्यादा मिलने पर बुड़बुड़ की। जो किसी ने दिया रख लिया, ना दिया तो खामोश हो गया। गांव में मौलवी की 1 इंच ज़मीन न थी। घर का जो अहाता रहने के लिए था वो भी चौधरी गुलजार मोहम्मद ने दे रखा था।
मगर मौलवी करामत गांव की तमाम ज़मीन को अपनी मलकियत ही समझता था। जिसके खेत से जी चाहा साग उतार लाए, जहाँ से चाहा सब्जी, मकई के भुट्टे, गन्ना, लहसुन, प्याज, गर्द, हर शय किसी के भी खेत से मौलवी करामत बगैर पूछे काट लाते थे। किसी ने आज तक मुंह ना फटकारा। काफ़ी अरसा पहले एक दो दफ़ा मौलवी करामत को शहर की मस्जिदों से पेश अमामत की पेशकश भी हुई। मौलवी साहब ने इन्हीं सहूलियात के बायस वहाँ जाने से इनकार कर दिया था। मगर अब के मामला उल्ट था। एक तो अंग्रेज़ी सरकार की नौकरी, उस पर रहमत बीबी की 10 एकड़ की ज़मीन की संभाल। मौलवी करामत ने सोचा उसे चाहे तंगी हो जाए मगर फजल दीन का मुस्तकबिल ज़रूर संवर जाएगा। अब चूँकि मौलवी करामत की पैदाइश इसी गांव की मिट्टी के खून से हुई थी, इसलिए आज गांव छोड़ने पर दिल बर आना फितरी अमल था। जब दिन काफ़ी चढ़ आया और कोहर ने आंखों का रास्ता छोड़ दिया तो चौधरी गुलजार, अला बख्श, दीन मोहम्मद और दूसरे कई लोग मौलवी करामत को रुखसत करने के लिए उसके घर के सामने जमा हो गए। आज शाम 4 बजे की रेल से मौलवी करामत ने जलालाबाद का टिकट लेना था, इसलिए 4 से पहले उसे सामान लेकर रेलवे स्टेशन पर पहुंचना था। सामान क्या था? 2 लकड़ी और एक लोहे का संदूक, जिनमें पुराने कपड़े, 5-10 किताबें और घर के छोटे मोटे बर्तन। इसके अलावा 3 अदद बिस्तर, जिनमें पुरानी रज़ाइयाँ और चटाइयाँ थी, और बाकी अल्लाह अल्लाह। ये सारा सामान एक गड्ढ पर बांध दिया गया जो हुसैन मोहम्मद का था। उसने अपने नौकर से कहा वो मौलवी साहब का सामान रेलवे स्टेशन पर छोड़ आए। उसके अलावा 2-3 लड़के मज़ीद जो कभी मौलवी करामत के शागिर्द रह चुके थे, वो भी रेलवे स्टेशन तक जाने के लिए साथ हो गए। हर एक ने अपनी इस्तात के मुताबिक उसकी कुछ न कुछ खिदमत की। कोई मौलवी करामत, उसकी बीवी और फजल दीन के लिए कपड़े ले आया, किसी ने पैसे दिए, किसी ने कुछ और तोहफा। यूँ मौलवी करामत के पास 150 रुपया और कपड़ों के कई जोड़े जमा हो गए। मौलवी करामत तमाम लोगों के साथ गले मिल मिलकर रोया। शरीफा बीबी के गिर्द औरतों का मजमा अलग था जो उसे बड़ी गुलूगिरी से दुआएं दे रही थी। फजल दीन ने आज नए कपड़े पहने थे। वो इस सब कुछ से बेनियाज नई दुनिया देखने के लिए बेताब और खुश खुश सफ़र को आमादा। जी ही जी में सोच रहा था वो ऐसी जगह जा रहा है जहाँ दिन का रंग हरा हरा होता है और रातों को जगमग करते तारे कोठों की छतों पर आ जाते हैं। उसे ये भी पता चल गया था कि उस जगह पर रंग बरंग की मीठी मीठी बर्फ़ी, टांगर, जलेबी और करारे पकौड़े भी बहुत सस्ते मिल जाएंगे। इसलिए अब वो जी भरकर जलेबी और पकौड़े खाया करेगा, जो 1.5 साल पहले पीर नथु शाह के मेले में उसके वालिद मौलवी करामत ने उसे लेकर दिए थे। वो जलेबी कैसी मज़ेदार थी, मगर रोटियां मांगने के लिए कहाँ जाएगा? इस अहम मामले में अभी तक उसका दिमाग कुछ काम नहीं कर सका था। पता नहीं वहाँ की रोटियां घी वाली होंगी या सूखी। खैर जैसी भी होंगी, लेकिन अब वो किसी का काम नहीं करेगा। जल्द ही रोटियां इकट्ठी करके घर भाग आया करेगा। आज उसने जूते नए पहने थे, इसलिए पाँव खुद ब खुद इधर उधर उठ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि अभी हवा में उड़ जाएगा। इन नए जूतों की वजह से उसे ये भी पता चल गया था कि वो सबसे ज़्यादा तेज़ दौड़ सकता है। मौलवी करामत, रहमत बीबी और फजलदीन गढ़ पर बैठ गए, जिस पर उनका सामान लद चुका था। अपनी बकरी और 4 पहियां मौलवी ने वहीं पर बेच दी कि उन्हें कौन उठाए उठाए फिरता। आखिर रमदू ने बैलों को हाँक लगा दी और 2 बजे सपहर ये काफिला चक राड़े से फिरोजपुर की तहसील जलालाबाद की तरफ रुखसत हो गया, जो कम अज़ कम 100 मील कसूर से दूर था। और अब जानी दिए रावी ना कोई आवी ना कोई जावी वाला मामला था। जारी है।